चलिए देखिए, आज आप लोग को कारक बताने के लिए जा रहे हैं। ये संस्कृत अनुवाद में बहुत ही उपयोग होता है। पहले जानते हैं हम कारक का अर्थ। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला। अब कारक कहते हैं किसको? क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे ज़्यादा सहायक हो। क्या बोले हम? क्रिया की उत्पत्ति में जो सबसे ज़्यादा सहायक, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक ना? परिभाषा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कारक का भेद। आप जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक जो है ना, 4 अक्षर से मिलकर बना है। क्वाकर र क आकर र क कारक। तो 4 शब्द से मिलकर बना है। 4 अक्षर से मिलकर बना है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो इसका भेद जो है ना, कारक का भेद होता है कितना? 8। तो याद रखिएगा। पहला देखिए, पहला आपका हो गया कर्ता। पहला क्या है? कर्ता। कर्ता का चिन्ह होता है ने और होता है शून्य। कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने और शून्य। काम करने वाले को कर्ता बोलेंगे। तो देखिए, श्याम ने खाया। श्याम ने खाया। श्याम क्या किया? खाया। तो यहाँ पर देखिए ने छिप, यहाँ है ना ने, तो ये हो गया किसका? कर्ता का चिन्ह हो गया। आगे देखिए, यहाँ फिर है सीता ने पढ़ी। यहाँ भी ने है। अब देखिए यहाँ पर सीता पढ़ी। सीता ने पढ़ी। सीता ने पढ़ी। सीता पढ़ी, अंतर नहीं है, ठीक ना? यहाँ पर कर्ता का चिन्ह दिखा रहा है, यहाँ पर कर्ता का चिन्ह क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? शून्य। चलिए, अब देखिए फिर है कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को और शून्य। जैसे देखिए, पिताजी पिताजी ने पुत्र को पीटा। क्या है? पिताजी ने पुत्र को पीटा। क्यों पीटा? बोलता होगा पढ़ने के लिए जाने के लिए, ठीक ना? बोला होगा MSCC में जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं गया होगा, इसीलिए नहीं पीटा होगा, या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है? कहता कर्म कर्म कारक, ठीक ना? क्या है? कर्म कारक। यहाँ पर देखिए क्या है? कर्म कारक प्लस हम समझते हैं कर्म कारक कहते हैं किसको, ठीक ना? कहता है जिस पर काम का फल पड़ता है। क्या बोले हम? जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। यहाँ पर देखिए, पिता ने पुत्र को पीटा। फल किस पर पड़ा? पुत्र पर पड़ा ना। तो पुत्र के आगे क्या है? को। तो यहाँ पर देखिए फिर इसमें सुरेश ने चोर को देखा। सुरेश ने चोर को देखा। फल किस पर पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है ना, देखने का काम। तो यहाँ पर देखिए, सुरेश ने चोर को देखा। फल किस पर पड़ रहा है? तो चोर पर पड़ रहा है, ठीक ना? यही कहता है जिस पर फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। चलिए आगे देखिए, फिर है करण। क्या है? करण कारक। तो यहाँ पर देखिए, करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक कर्ता उसे कहते हैं जो काम करता है, ठीक ना? कर्ता उसे कहते हैं जो काम करता है। जैसे देखिए, अभी हम क्या करें? जैसे मान लीजिए हम लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं राम पटना जाता है। राम पटना क्या? राम पटना जाता है, लिख रहे हैं ना? राम पटना जाता है। तो बताइए, लिखने का काम कर रहे हैं तो हम क्या हो गया? हम हो गए कर्ता। तो यहाँ पर करा काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो फिर से समझते हैं, हम क्या बोल रहे थे? करण। तो कहता कर्ता जिस साधन से काम करता है। कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक बोलते। जैसे हम लिखने का काम किए तो हम हो गए क्या? लिखने का काम किए ना, तो हम क्या चीज़ से लिखने का काम किया? स्केच से लिखने का काम किए तो हम गए, ये मेरा साधन हो गया स्केच। ये हो गया क्या? करण कारक। जैसे किसान कुदाल से क्या करता है? खेत में काम करता है ना किसान कुदाल से। तो कर्ता हो गया किसान, और काम कर रहा है किस से? कुदाल से। तो कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे करण कारक। तो यहाँ पर देखिए, इसका चिन्ह होता है से और कौन होता है? के द्वारा। शिक्षक कलम से लिखता है। संबंध यहाँ पर देखिए क्या है? इस साधन से, कलम के साधन से लिख रहा है। किसान कुदाल से काम करता है। किसान किस साधन से काम करता है? कुदाल से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरा के क्या है? करीब में, एक दूसरा से रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के ज्वाइंट में है। आगे देखते हैं संप्रदान। संप्रदान में देखिए, संप्रदान में दान छिपा हुआ है, ठीक ना? दान है आगे में, क्या है? दान। यदि किसी को कोई दान देता है, अगर दान देने का बात रहे तो वो जाइए क्या है? वो संप्रदान है, ठीक ना? कैसे बोलेंगे? किसी को दान देने के बात रहे तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका देखिए चिन्ह क्या होता है? को के लिए। को के लिए राजा गरीब को दान देता है। इस सब का परिभाषा लास्ट में मिल जाएगा अभी आपको। चलिए, दान देने का बात रहे तो क्या होगा? संप्रदान। आगे देखते हैं आपादान। अब देखिए, आपादान किसे कहते हैं? आपादान, अगर कोई चीज़ जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है, बिछुड़ रहा है, ठीक ना? उसको बोलेंगे क्या? आपादान। व से अलग, व से आपादान, याद रहेगा ना? तो जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है,
पेड़ से पत्ता गिर रहा है, आसमान से पानी गिर रहा है, ठीक ना। बच्चा छत से गिरा, देखिए अलग हो रहा है ना, बच्चा फिर जाएगा छत में से सटने के लिए, पत्ते जाएगा वृक्ष में सटने, पेड़ में जाएगा सटने नहीं जाएगा, ये सब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हिमालय से गंगा निकलती है संस्कृत में। तो देखिए जो चीज़ अलग होगा उसको बोलेंगे अपादान। या घृणा, घृणा भी होगा, नफरत होता है कोई किसी से अलग होता है तो उसमें भी लग जाएगा अपादान कारक। चलिए आगे आगे देखिए, आगे है संबंध। यहाँ पर देख लीजिए हिमालय से गंगा निकलती है, सी हो गया आपका। अब देखिए क्या है संबंध, संबंध कारक समझते हैं। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, जहाँ पर रिलेशन वाला बात रहे, ठीक ना, एक दूसरे के रिलेटिव में रहे, संबंध बना रहे, उसको बोलेंगे संबंध कारक। इसमें जैसे देखिए कहता है राम, राम मेरा भाई है, वह मेरी गाय है, ठीक ना, ये मेरा स्केच है। तो यहाँ पर देखिए स्केच और हम में क्या है, रिलेशन बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संबंध कारक। मैं भारत का नागरिक हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे आता है अधिकरण। आगे क्या है, अधिकरण। कहता है क्रिया जिस स्थान पर होता है ना उसको अधिकरण बोलेंगे, क्रिया जिस स्थान पर होता है उसे अधिकरण बोलेंगे। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक जैसे मान लीजिए शिक्षक कुर्सी पर बैठ के पढ़ा रहा है, तो शिक्षक कुर्सी पर बैठ कर पढ़ा रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है कुर्सी पर बैठ कर। तो यहाँ उसके बाद देखिए नदी में नाव तैर रही है, नदी में नाव तैर रही है, ठीक। आगे देखते हैं और देखिए हो गया ना, क्रिया जिस स्थान पर, क्रिया किस स्थान पर है, कुर्सी पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए नदी में नाव चल रही है, नदी में नाव चल रही है, समझ गए, नदी में क्रिया हो रही है, नदी में नाव चलने की क्रिया, नदी में नाव चलने की काम हो रही है। आगे देखते हैं, आगे संबोधन, ठीक ना, संबोधन कारक क्या बोलता है, संबोधन कारक। अभी संबोधन कारक किसे बोलते हैं, अब किसी को हम पुकारेंगे या चिल्लाएंगे तो क्या बोलते हैं, ए हो इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना, ए हो इधर आइए, या हे हो इधर आओ बोलते हैं ना। तब बोलते हैं अजी सुनते हो, हे राम, हे कृष्ण, ऐसे करके पुकारने और चिल्लाने में होता है ना, तो यहाँ इसको बोलेंगे संबोधन कारक। और एक चीज याद रखिएगा, संबोधन का चिन्ह होता है ये, देख लीजिए, ठीक ना, ये होता है संबोधन का चिन्ह, हे राम, हे कृष्ण, जिस संबोधन का चिन्ह दिया रहेगा तो बुझ जाइएगा आप संबोधन कारक है, ठीक ना। चलिए आपका ये हो गया खत्म।